हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बुक में आपका स्वागत है। और जैसा कि जानते हैं, आज जेपीएससी 7th का आज पीटी था। 7th जेपीएससी उसका फर्स्ट पेपर हो चुका है, सेकंड पेपर का एग्ज़ाम हो रहा है। तो उसका सर्वसुद्ध हल लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य में जो समेकित सूचकांक जारी किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी का जो क्लासिफिकेशन किया था 4 में, अचीवर्स, फ्रंट रनर, परफॉर्मर्स एंड एस्पिरेंट्स, 4 कैटेगरी में राज्यों को बांटा था, नीति आयोग के द्वारा बांटा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया कि इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा राज्य अग्रगणी राज्य नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए फ्रंट रनर, और इसका 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास है केरल, तमिलनाडु, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन ऑप्शन की दृष्टि से रॉन्ग है, क्योंकि ये जो चारों स्टेट है जो है फ्रंट रनर में आता है। फ्रंट रनर का स्कोर होने के लिए 65 से 99 के बीच जिसका स्कोर है वो फ्रंट रनर्स में आते हैं। और ये चारों स्टेट फ्रंट रनर्स में है, केरल भी, तमिलनाडु भी, गुजरात भी, हिमाचल प्रदेश भी। टॉप पे केरल है, लेकिन ये चारों फ्रंट रनर्स में है। तो पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो इसमें कोई भी नहीं, सभी चारों के चारों हैं। क्वेश्चन ये रॉन्ग हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है भारत में इन इंडिया हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआईसी के आधार पर। तीसरा क्वेश्चन निम्न में कौन सी एक संस्थान ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि देश में 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में 332 कस्बे हैं, फलना है जो भी है। निम्न में किस मिश्रण को सभी जगहों पे नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया जाता है। तो वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PM 2.5 एंड PM 10 का गुणवत्ता चेक किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 का आंसर डी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 5 का आंसर सी हो जाएगा। छठा, हिग्स और बोसोन को इसमें से जाना जाता है। तो छठा का आंसर डी हो जाएगा। गॉड पार्टिकल्स के रूप में हिग्स एंड बोसोन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है, तो निम्नलिखित में क्या होगा। तो इसका रुपयों का अवमूल्यन होगा, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपरसोनिक वेव। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करता है। तो हवा में प्रकाश की चाल डेंसिटी पे निर्भर करता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है। तो
इसका आंसर 10 का ए स्पाइडर हो जाएगा। मकड़ी कीट के श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तापीनिक उत्सर्जन थर्मोनिक इमिशन के आधार पे एलईडी वर्क करता, लाइट इमिटिंग डायोड, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड्स, तो इसमें ABC होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। सी नहीं होता है क्योंकि नहीं पूछा गया है, तो वैद्युत चुंबकीय वर्णाक्रम सी इसका आंसर हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना का संकेतक है, तो डिजिटल। फैक्स और मेल में जो इंफॉर्मेशन होता है वो डिजिटल रूप में प्रोवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है, नाइट्रोजन इज टेकन बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, तो नाइट्रेट के फॉर्म में लिया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन इज, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्यूबिट। क्वेश्चन नंबर 16, मक्का, गेहूं, गन्ना और मूंग फसल चक्र का उदाहरण है, तो 3 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है, क्योंकि 4 फसल 3 वर्ष में होंगे, तो 3 वर्षीय फसल चक्र का उदाहरण है। मैक्रोनी गेहूं का वनस्पति नाम क्या है, द बोटेनिकल नेम ऑफ द मैक्रोनी व्हीट, इसका आंसर सी हो जाएगा, ट्रिटिकम ड्यूरम। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड 2,4-D, आंसर डी है इसका। क्वेश्चन नंबर 19, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग, तो इसका आंसर डैम्पिंग ऑफ, आर्द्रपतन। क्वेश्चन नंबर 20, मुगलों के समय झारखंड प्रदेश का खाली स्थान नाम से जाना जाता था, तो ये कुकड़ा के नाम से जाना जाता था, झारखंड का क्षेत्र कुकड़ा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश खालिस्तान की ओर से हुआ था, तो सिंहभूम क्षेत्र से अंग्रेज प्रवेश किए थे, पहला इलाका सिंहभूम था जिसपे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे, हु इज द लीडर ऑफ भूमिज रिवॉल्ट, तो गंगा नारायण थे, आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारत से विदेशों में विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटी इज मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, कौन सी प्रजाति सबसे ज़्यादा होती है, तो अल्फांसो, आंसर डी हो जाएगा आपका, 23 का डी। 24, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं, कौन से आदिवासी हैं जिसमें मैयारी कहा जाता है, तो कोरबा आदिवासी में यह विवाह की प्रथा प्रचलित है। घुमकुड़िया का तात्पर्य क्या है, घुमकुड़िया का तात्पर्य क्या है, तो युवा गृह, यूथ डॉर्मिटोरी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा, किस पर्व में पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति का उजागर होता है, तो इसका सी हो जाएगा आंसर, जेठ नवा खिया। क्वेश्चन नंबर 27, किस आदिवासी का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है, तो टंडा के नाम से बिरहोर जनजाति के निवास स्थान को टंडा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, लोहा गलाना खालिस्तान आदिवासी का एक पारंपरिक पेशा है, लोहा गलाना असुर जनजातियों की एक पारंपरिक पेशा है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित स्थानों में किसे मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है, मंदिरों के नगर के रूप में मलूटी को जाना जाता है, आंसर आपका सी हो जाएगा, सी। 29 का सी हो जाएगा। कैलाश पर्वत निम्न में किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो कैलाश पर्वत तिब्बत में अवस्थित है, आंसर बी हो जाएगा।
पालकोट की गुफाओं में कहाँ पे अवस्थित है? पालकोट की गुफाएं कहाँ पे अवस्थित है? तो गुमला में अवस्थित है। आंसर सी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से परमाणुिक बिजली घर और राज्य में कौन सा मेल गलत है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कैगा उत्तर प्रदेश। ये मिलान गलत है, बाकी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 33, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है? कौन सा टैक्स लगता है? तो पूंजी लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स लगता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो कथक। 34 का बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इच्छोडनिया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? तो हेमाटाइट है। तो आंसर डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा, इनफॉर्मल टाइज, अनौपचारिक संबंध, क्योंकि शहरी जीवन में सारे फॉर्मल टाइज ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में हम लोग मनाते थे 26 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषक है? तो कोयला जलाने के कारण सर्वाधिक प्रदूषण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जबकि भील सबसे बड़ी जनजाति है। ये क्वेश्चन आगे मिलेगा आपको। तो इसका आंसर डी है, 40 का डी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो बजरंग पुनिया को मिला है 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों को विश्वव्यापी घोषणा के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका आंसर 10 दिसंबर 1948 हो जाएगा, डी। 43, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी? तो मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? रोरो फेरी घोघा से दहेजा के बीच जाएगी ये। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन। अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य बिगड़ गया है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करेंगे कब? आपदा के बाद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था किस क्षेत्र में? तो शांति के लिए जीता था। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष एच.एल. दत्तू। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 2005 में हुआ था। भारत में वायुयान परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1911 में हुआ था। इसका 50 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा 51 का। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो किसी भी देश के लिए 33% आवश्यक है, 1/3। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? यहाँ क्षमता पूछा गया है, तो आपका आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है।
क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? 54 का आंसर डी हो जाएगा, तारापुर का। भारत की सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति, तो इसे पूछा गया था। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछा गया था तो गोंड। इसमें सबसे बड़ी पूछा गया तो भील होगा, डी आंसर। 2 क्वेश्चन एक ही तरह के। टोंडा जनजाति, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु। टोंडा का संबंध तमिलनाडु से है। टोंडा का संबंध तमिलनाडु से है, सही। 57, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो झांसी में। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मुंबई। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो बंगाली। इसका आंसर बी हो जाएगा, बंगाली। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो सड़कों का घनत्व सर्वाधिक केरल में है। आंसर आपका बी हो जाएगा, 60 का बी हो जाएगा। 61, चारवाक दार्शनिक प्रणाली आस्तिक प्रणाली भी कहलाती है। आंसर आपका बी हो जाएगा, 61 का बी। 62, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। शातवाहन, वाकटक, चालुक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ABC आपका आंसर हो जाएगा, डी। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? तो अरामाइक लिपि। 63 का बी हो जाएगा। 64, कल्हन की राजतरंगिणी की तरह भी एक पुस्तक लिखे गए गौड़ा बाहो। इसके लेखक कौन है? गौड़ा बाहो के लेखक बागपति हैं। क्वेश्चन नंबर 65, शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो इसका आंसर है डी, तिरुमुराय। क्वेश्चन नंबर 66, 2 भाई थे हरिहर और बुक्का, किसकी स्थापना की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 67, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक संस्थान था। अरिकमेडू। क्वेश्चन नंबर 68, मध्यकाल के सरकार की एक विलय था, किसका किसका मिश्रण था? तो ये फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? तो रामानुजाचार्य। ए आंसर इसका है। 70 का आंसर हो जाएगा डी। 71 का आंसर इसका हो जाएगा, 71 का सी हो जाएगा, DACB। 72, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो 72 का ए हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में किया गया था। 73, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः अपनाई गई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में और रैयतवाड़ी मद्रास में। ये आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन 74, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहले शुरू की गई थी 1550 में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं लगाता है? तो बिहार इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 77, निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। आंसर डी हो जाएगा। 78, कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है? तो ये स्ट्रक्चरल ओरिजिन, सी आंसर हो जाएगा। 79, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? कोरोमंडल तट पे होती है। सी आंसर इसका हो जाएगा। 80, क्वेश्चन नंबर 80, पृथ्वी कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है? तो पृथ्वी के अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। ये गलत है, दिन रात होता है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात और दिन होता है, नहीं, जबकि चारों ओर चक्कर लगाने के कारण मौसम परिवर्तन होता है और अपनी धुरी पे घूर्णन करने के कारण दिन रात होता है। दोनों कथन गलत है, तो ए और दो दोनों असत्य हैं। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल सेक्टर में सर्वाधिक उपयोग होता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि नागालैंड में दर्ज की गई थी, -0.6% की। क्वेश्चन नंबर 84, लेटेराइट के मिट्टी के बारे में दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट, लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है और ह्यूमस समृद्ध होती है, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है। तो दोनों कथन सही है। नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में कौन सा कथन भारत के लेटेराइट मृदा से के संदर्भ में सत्य है? सत्य पूछा गया, तो लेटेराइट मृदा जो उच्च ताप और भारी वर्षा क्षेत्र में, भारी वर्षा जहाँ होगा लेटेराइट मिट्टी नहीं होगा, ये गलत है, केवल दो सही है। तो 84 का ए आंसर हो जाएगा। 85, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 86, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो बी, उत्तर प्रदेश। 87, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? 87 का आंसर ए हो जाएगा, पीएन भगवती। 88, निम्नलिखित में कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो 88 का बी आंसर हो जाएगा, 2 और 4 बी आंसर हो जाएगा। 89 का आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 333। कौन सा अनुच्छेद राज्य के विधानमंडल आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? अनुच्छेद 333। 90 का आंसर नहीं मिला, आपको मिलेगा तो प्लीज कमेंट करके हमें भी बताएं। 91 का आंसर डी हो जाएगा, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पे। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है जब राज्यपाल मांग करे और राष्ट्रपति उस पर सहमति अपना दे। 92, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? तो सुशासन के संबंध में धार्मिकता और भावुकता का स्थान नहीं होगा, बाकी सब होगा, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नगर पालिका के सदस्य चुने जाने के लिए कौन सा व्यक्ति निर्हित नहीं होगा? अगर 21 वर्ष की उम्र पार कर गया है तो 21 वर्ष मिनिमम एज रखा गया है। तो 94, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नाम की पुस्तक किसने लिखा? अतुल कोहली के द्वारा लिखा गया है। 94 का ए हो जाएगा आंसर।
पंचानवे का आंसर आपके लिए छोड़ते हैं, अभी तक मिला नहीं है। अगर मिलता है तो आप भी कमेंट करके हमें बताएं। 96, भारत में कर निर्दिष्ट के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर जो पूरी तरह राज्यों द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है? तो भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू टैक्स राज्यों के द्वारा ही लगाया जाता है और उसी राज्यों के द्वारा ही वसूला जाता है। 97, पंचायतों की वित्तीय अवस्था के मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो पंचायतों के बारे में करना है तो राज्य के गवर्नर के पास है, ए आंसर हो जाएगा। 98, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना खालिया से किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस का मॉडल, ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में कौन सा क्रम सही है जिसे दर्शती विकास के मापकों को प्रस्तावित किया जाता है? तो इसका आंसर सी होगा। प्रति व्यक्ति आय, फिजिकल क्वालिटी, लाइफ इंडेक्स, भौतिक जीवन स्तर, PQLI, उसके बाद HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये क्रम सही है क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में फिजिकल एंड फाइनेंशियल दोनों देखा जाता है, जबकि PQLI में केवल फिजिकल देखा जाता है। आंसर इसका सी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का क्या तात्पर्य है? राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोड़कर 90 और 95 नंबर क्वेश्चन छोड़कर कुल 98 क्वेश्चन के हमने सर्वशुद्ध हल बताए हैं। तो पेपर 2 का भी आंसर इसी प्रकार लेकर आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट करें। थैंक यू।